हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी हमारे यहाँ गर्मी बहुत तेज़ हो गई है और टेम्परेचर भी कुछ 40, 44, 45 डिग्री चल रहा है। तो ऐसे में हम अपने पौधों को बचाने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले तो हम उन्हें शेड में रखेंगे या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे। दूसरी बात है कि हम बड़े पौधों को नीचे उन सबको बचा करके रख सकते हैं। कलियाँ बन रही है लेकिन फूल नहीं खिल पा रहे हैं, इस तरह से छोटे छोटे बर्ड्स आ रहे हैं। ऐसे में अपने पौधों के लिए एक हम बहुत ही अच्छा ठंडा फर्टिलाइज़र लाएंगे। जैसे कि चिलचिलाती गर्मी में मई जून की टेम्परेचर या जब इतनी हाई हो गई है, ऐसे में अपने पौधों को एक ऐसा ठंडा सा शरबत खाद पिलाएंगे जिससे कि उनमें फिर से नई जान आ जाएगी। वैसे ही जैसे कि तेज़ धूप या गर्मी से आने के बाद में हमें ठंडा ठंडा शरबत की ज़रूरत होती है, वैसे ही हम अपने पौधे के लिए एक अच्छा फर्टिलाइज़र बनाएंगे। और ये है हमारे किचन से निकला हुआ वेस्ट तरबूज के छिलके। आजकल सभी के घर में ये तो आ ही रहे हैं, तो उससे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके आप उसे 2 या 3 दिन के लिए आप उसे पानी में इस तरह से छोड़ दें। और उसके बाद हम सभी इन पानी को छान लेंगे एक अच्छा से। तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा खाद बन जाएगा। उन पौधों में डालते ही उनमें नई जान आ जाएगी। ये बहुत ही ठंडा ठंडा फर्टिलाइज़र बनेगा। तो इन पानी में हम उसे और 3 गुना पानी ज़्यादा मिलाएंगे, तब हमारा फर्टिलाइज़र यूज़ लायक होगा। और रही बात ये छाने हुए छिलकों को, तो इसे फिर से आप डिज़ोल्व कर सकते हैं अगले बार यूज़ करने के लिए, या फिर आप इसे किचन वेस्ट में भी डाल सकते हैं कंपोस्टिंग के लिए। तो ये हमारा तैयार हो गया ठंडा ठंडा शरबत। तो चलिए अब हम भी अपने पौधों को पिलाते हैं। इसे पीते ही हमारे पौधों में नई जान आ जाएगी और फिर से लहलहाने लगेंगे हमारे पौधे। इतनी तेज़ धूप में सिर्फ पानी से काम नहीं चलता है, उन्हें भी कुछ अच्छा सा ठंडा सा शरबत देना पड़ेगा। तो ये चलिए अपने पौधों को सभी को पिलाते हैं अच्छा सा ठंडा सा शरबत, ऑर्गेनिक शरबत जो कि हमारे किचन से निकल रहे हैं। फूल तो खिल रहे हैं लेकिन छोटे छोटे पूरी तरह से नहीं खुल पा रहे हैं। कलियाँ भी बढ़ आ रही है लेकिन कभी खिलती है, कभी वैसी गिर जाती है। तो सभी पौधों में हम इसे देंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि उनमें जान आ सके। तो और दूसरी का अपने पौधों को इस तरह से झुंड में रखिए, बड़े पौधों को नीचे रखिए ताकि उनको हीटवेव की कम सामना करना पड़े। छोटे पौधे ये कटिंग से लगे हुए पौधे जिसे मैंने बड़े पौधों के नीचे में रख रखा है। और थोड़ा सा हम इस एडेनियम के सीडलिंग में भी दे देंगे। वैसे मैं इसमें ज़्यादा कुछ देती नहीं हूँ, फंगस लगने का डर रहता है, लेकिन आज मैं दे रही हूँ। बहुत ही गर्मी तेज़ है, इसे भी अच्छा लगेगा, राहत मिलेगा। और बाकी तो सभी पौधों में हम देते ही हैं, फूल और कलियों में। और दूसरा फर्टिलाइज़र हम अपने ये इंडोर प्लांट्स में भी दे सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में भी दे सकते हैं। सभी पौधों में ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल फर्टिलाइज़र रहेगा, क्योंकि वैसे तो हम सॉलिड फर्टिलाइज़र आजकल दे नहीं रहे हैं अपने पौधों में, क्योंकि उनको नुकसान करेगा। तो ये मेरा लेमंडा का पौधा है, तो चलिए इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके दे देती हूँ। ये हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो किचन वेस्ट तरबूज के छिलकों से मैंने बनाया है, ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक का काम करेगा। और ये रहा हैंगिंग बास्केट पोर्सिलेन का और पर्चुलका का। इसमें सभी तरह के पोटासियम और न्यूट्रिशन रहता है इस तरबूज के छिलकों में। जिस तरह से हमारे लिए ज़रूरी है, ठंडा है, वैसे ही इन पौधों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। ये मैंने इस बार सभी बड़े पौधों में मल्चिंग के तौर पर पर्सिलेन और पर्चुलका ही लगा रखा है। उन सब में मैं थोड़ा थोड़ा सा दे दूँगी। तो आप लोग भी किचन से निकले इस छिलके को फेंकिए नहीं, अपने प्लांट में दीजिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।